जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल रीजनिंग मंडी पर। तो आज के वीडियो में हम लोग रीजनिंग के कुछ टॉप 11 क्वेश्चन पढ़ेंगे जो आपके आने वाले 2025 के सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का कलेक्शन है। ये जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं वो एक एनालिसिस पर बनाए गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पहला प्रश्न आज का। पहला प्रश्न है, दिए गए प्रश्न में संबंधित शब्द ज्ञात कीजिए। अब दरवाजा के साथ लकड़ी का जो संबंध है वही कमीज का बताना कि क्या होगा। तो दरवाजा जो डोर होते हैं, ठीक है, वो डोर किस चीज के बनाए जाते हैं? तो लकड़ी के बनते हैं। उसी प्रकार से कमीज जो हमारे पोशाक होते हैं, कपड़े होते हैं, शर्ट जो है वो किस प्रकार से बनाया जाता है? तो शर्ट बनाया जाता है कपड़ा से। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, कपड़ा। बाकी देखिए कॉलर है तो ये भी नहीं होगा, बटन भी नहीं होगा, कफ भी नहीं होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कपड़ा। अगला प्रश्न है, दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। ठीक है, अब संबंधित संख्या क्या है? 3 है, 30 है और 7 का आपको बताना है। तो जैसे ही हम देख रहे हैं 3 और 30 को, तो पहले दिमाग में आ रहा है कि इंटू क्या है? 10 है। ठीक है, 10 से जब इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? 30। उसी प्रकार से जब 7 को 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 10 से मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा? तो आएगा 70। लेकिन यहाँ कहीं भी ऑप्शन में देखिए 70 नहीं दिया गया है, तो ये तो पैटर्न बिल्कुल भी नहीं है। अब क्योंकि छोटी संख्या से बड़ी संख्या दी गई है तो वो कहीं ना कहीं या तो मल्टीप्लाई हुआ होगा या क्यूब या स्क्वायर हुआ है। तो देखिए इसका अगर क्यूब करते हैं, ठीक है, 3 का क्यूब करेंगे तो कितना आ जाएगा? 3 इंटू 3 इंटू 3 करेंगे तो 3 गुने 3 9, 9 गुने 3 कितना हो जाएगा? 27 हो जाएगा। ठीक है, और संख्या क्या है? 3 है, तो इसमें क्या करेंगे? 3 को ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा? 30 आ जाएगा। उसी प्रकार से देखिए इसमें भी सेम करते हैं। 7 है तो 7 का क्या करेंगे? 7 का क्यूब कर देंगे। 7 का क्यूब यानी कि 7 इंटू 7 इंटू 7 3 टाइम्स करना पड़ेगा, तो वो कितना आता है? तो 343 आता है। जब 7 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 गुने 7 49 हो गया, 49 गुने 7 343 हो गया। अब इसमें से क्योंकि संख्या कितनी है? 7 है, तो 7 को क्या करेंगे? ऐड कर देंगे। तो 7 को ऐड करने से जो नई संख्या बनेगी वो क्या आएगी? तो 350। 350 देखते हैं किस ऑप्शन में दिया गया है। 350 दिया गया ऑप्शन डी में, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डी डी ए को क्या लिखा गया है? आर आर बी लिखा गया है, तो ए डी डी को क्या लिखा जाएगा? देखिए ये पैटर्न जो है वो कई बार एग्जाम में रिपीट हुए हैं, तो इसे ध्यान पूर्वक समझिएगा। हमेशा एक प्रश्न जो है इस पैटर्न पे बेस्ड आ रहे हैं। तो देखिए डी का आर से क्या संबंध है? ठीक है, उसी प्रकार से इस डी का आर से क्या संबंध है और ए का बी से क्या संबंध है? तो देखिए इसमें क्या दिया गया है कि डी और आर को अगर हम देखें तो डी का जो अल्फाबेट में नंबर होता है वो क्या होता है? 4 होता है। ठीक है, और आर का जो होता है, आर का कितना हो जाता है? आर होता है कितने नंबर पे? तो 18 पे। ठीक है, आर का अल्फाबेट में क्या है? 18 है। तो उसी प्रकार से यहाँ देखिए 1 है तो कितना ऐड किया गया है? ऐड इसमें अगर देखें तो 4 और 18, तो इन दोनों में ऐड करने की जो संख्या है वो कितनी है? +14 किया गया है। तो अगर इसमें +14 करेंगे तो कितना आएगा? 15 आएगा, और 15 जो है वो ओ का होता है, तो ओ तो कहीं भी ऑप्शन में नहीं है। तो देखिए इसका क्या पैटर्न बनाया गया है? तो इसका इसके साथ कोई भी रिलेशन नहीं है। ठीक है, ये जो है देखिए डी डी ए, ठीक है, और यहाँ क्या है? ए डी डी है, यानी कि इसका जो संबंध है वो दिया गया है, इसके साथ दिया गया। ठीक है, तो नेक्स्ट जो आएगा इसका संबंध इससे लिखेंगे। तो देखिए जो आपका नंबर दिया गया इसे मान लेते हैं 1। ठीक है, 1 2 3 करके नंबरिंग करते जाते हैं तो थोड़ा इजी हो जाएगा। 1 2 3, तो ये पहले किसको? ए को लिखा गया, यानी कि 3 को लिखा है। ठीक है, उसके बाद डी डी है, तो इसमें भी हम लोग क्या करेंगे? पहले 3 को लिखेंगे। ठीक है, तो 3 में इसका क्या है? बी है, उसके बाद क्या हो जाएगा? आर हो जाएगा, और इसके बाद आर हो जाएगा, यानी कि बी आर आर इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए बी आर आर ऑप्शन सी में दिया गया है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, यदि किसी निश्चित कूट भाषा में, ठीक है, क्या लिखा गया है? एविल। एविल को क्या लिखा गया? 6824 लिखा जाता है, तो बोन को 68753 लिखा जाता है। उसी कूट भाषा में ई को कैसे लिखा जाएगा? तो सबसे पहले देखिए इसमें ईविल को लिखते हैं। ठीक है, EVIL। जब ऐसे प्रश्न दिए हुए रहते हैं तो जिसके सामने जो कूट है उसे पहले लिख लेते हैं। तो एविल का कूट क्या दिया गया है? 6 है, 8 है, 2 है और 4 है। उसी प्रकार से बोन को देखिए BONE है। ये बोन का जो कूट दिया गया है वो क्या है? 8 है, 7 है,
5 है और 3 है, ये इसके कूट दिए गए हैं। तो पूछ रहा है प्रश्न में किसके, ई के बारे में। ठीक है, अब ई के बारे में पूछ रहा है कि ई का क्या होगा। तो इसमें देखिए दोनों में ये मान लेते हैं पहला आपका है अल्फाबेट का और ये दूसरा, ये नंबर का पहला और ये नंबर का दूसरा। अब इन दोनों में देखिए कौन जो ई है वो कॉमन है। देखिए ई इसमें भी है, ई इसमें भी है। इसके अलावा ऐसा कोई भी आपके अल्फाबेट के लेटर नहीं दिए गए हैं जो कॉमन है। देखिए वी है, आई है, एल है, इसमें बी ओ एन है, कोई भी कॉमन नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ई है। अब इसमें देखेंगे कि ये दोनों जो अंक के कूट दिए गए हैं उसमें कॉमन कौन सा है। तो देखिए 8 यहाँ भी है और 8 यहाँ भी है, तो ई का ही पूछ रहा था। ई दोनों में कॉमन है और इधर दोनों अक्षर में कौन से कॉमन है, 8 कॉमन है। तो ई इक्वल टू क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब देखते हैं 8 किस में दिया गया है, 8 है ऑप्शन ए में, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है निम्नलिखित प्रश्नों में गायब संख्या बताएं। देखिए सबसे पहले ये प्रश्नवाचक का यहाँ दिया गया है। ठीक है, प्रश्नवाचक स्थान पे क्या होगा वो पूछ रहा है। तो देखिए इसमें सबसे पहले देखेंगे कि ये जो इस प्रकार से दिए गए हैं। ठीक है, पहला जो है आपका ऐसे कुछ दिया गया है, उसके बाद ये वाले रिलेशन, फिर इसके बाद इसके रिलेशन को हम लोग फाइंड आउट करेंगे कि एक दूसरे के साथ क्या रिलेशन है। तो देखिए अगर इसकी बात करें, ठीक है, तो इसमें दो संख्याएं दी गई है। पहली जो संख्या है वो कितना है, 3 है, और दूसरी जो संख्या दी गई है वो क्या दी गई है, तो 5 है दूसरी संख्या। तो 3 और 5 को जब आपस में ऐड करेंगे तो ऐड करने के बाद क्या आ जाएगा, तो 8 हो जाएगा। ठीक है, अब ये 8 का क्या करते हैं, स्क्वायर करते हैं, यानी कि 8 इंटू 8 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 64 आ जाएगा। उसी प्रकार से देखिए नीचे की जो आपकी दी गई है डायग्राम, उसमें अगर देखते हैं तो पहला जो नंबर है वो क्या है, तो 5 दिया गया है। ठीक है, और दूसरा जो नंबर है वो क्या है, 4 है। तो ये 5 और 4 को आपस में क्या करते हैं, ऐड करते हैं। ऐड करने के बाद इसका स्क्वायर करेंगे तो 9 इंटू 9 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 81 आ जाएगा। देखिए इस जगह पे भी क्या दिया गया है, 81 है। अब इसकी अगर बात करें तो इसमें दो संख्या है, 2 और 4 है। तो 2 और 4 को क्या करते हैं, आपस में ऐड करते हैं। 2 + 4 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। अब ये 6 का स्क्वायर करेंगे तो 6 इंटू 6 क्या आएगा, 36। देखिए इस जगह पे भी 36 दिया गया है। अब इस क्वेश्चन में देखें तो 4 और क्या है, 6 है। तो 4 प्लस क्या करेंगे, 6 कर देंगे। 4 + 6 को ऐड करने से आ जाएगा 10, और 10 का स्क्वायर करेंगे तो 10 इंटू 10 कितना हो जाएगा, 100। तो ये खाली स्थान पे कौन सी संख्या हो जाएगी, 100 हो जाएगी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि डिस्प्ले शब्द के प्रत्येक अक्षर, ठीक है, डिस्प्ले शब्द के प्रत्येक अक्षर को अंग्रेजी वर्णमाला में क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो कितने अक्षरों की स्थिति अपरिवर्तित रहेगी। अब सबसे पहले देखिए इसमें जो जो लेटर दिए गए हैं उसे लिख लेते हैं। डी है, आई है, एस है, पी है, एल है, ए है, वाई है। ठीक है, अब इसे अल्फाबेट में जैसे जैसे होते हैं लेटर वैसे वैसे लिखते जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए इसमें डी आई एस पी एल ए वाई में क्या आएगा, ए आएगा। तो डी के सामने क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद कौन सा आएगा, तो ए के बाद आपका आ जाएगा आई, सॉरी डी है उसके पहले, तो ये क्या हो जाएंगे, डी हो जाएंगे। फिर एस है तो एस के पास कौन सा आ जाएगा लेटर, तो हो जाएगा वो आई। पी है, पी में आपका कौन सा हो जाएगा, तो आई के बाद इसमें क्या हो जाएंगे, एल हो जाएगा, तो एल को लिखते हैं। तो उसके बाद आपका एल के बाद कौन सा हो जाएगा, तो एल के बाद हो जाएगा एस, एल के बाद पी हो जाएगा, तो पी को लिख दिए। ए है, इसके बाद क्या आ जाएगा, एस आ जाएगा, और ये वाई है, वाई का वाई रहेगा। ठीक है, ये डिस्प्ले से बने हुए, ये जो नया बना है आपका वो डिस्प्ले के लेटर को यूज करके ही बना हुआ है। लेकिन डिफरेंस क्या है कि ये जो अल्फाबेट में जैसे क्रम से होते हैं ए बी सी, ए के बाद बी, बी के बाद सी, उस प्रकार से अरेंज किया गया है। और प्रश्न में आपसे क्या पूछ रहा है कि कितने ऐसे अक्षर की स्थिति है जो अपरिवर्तित रहेगी। तो देखिए डी जो है वो क्या बन गया, ए बन गया, आई डी बन गया, एस आई बन गया, पी जो है एल बन गया, एल जो है वो पी बन गया, ए जो है वो एस बन गया। लेकिन वाई का जो स्थान है वो दोनों सिचुएशन में क्या रहा, सेम टू सेम था। ठीक है, वाई का जो था वो क्या रहा, सेम रहा। लास्ट में वाई था, इसके लास्ट में भी वाई, यानी कि एक ऐसे अक्षर है जिसकी संख्याएं जो जिसकी क्रम जो है वो आपका अव्यवस्थित नहीं रहा, उसी क्रम में रहा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1। और अगर वही आपसे पूछा जाता कि कौन सा लेटर अपरिवर्तित रहा तो वो क्या होता, वाई हो जाता। अगला प्रश्न है
लुप्त संख्या ज्ञात करिए। अब सबसे पहले देखिए ये लुप्त संख्या दिया गया है, तो ऐसे प्रश्नों को या तो सबसे पहले हम लोग हॉरिजॉन्टली या फिर वर्टिकली सॉल्व करेंगे, इस प्रकार से, नहीं तो इस प्रकार से इसे सॉल्व करेंगे। अब देखिए 24, 25 और 8 का कोई भी रिलेशन हमें समझ में नहीं आ रहा, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या है, पहले दो अक्षर जो है यानी कि 24 और 18 इससे माइनस किया गया है और उसके बाद जो संख्याएं आई हैं उसे आपस में नीचे वाले से प्लस किया गया। जैसे देखिए संख्या क्या है, तो 24 है और दूसरी संख्या क्या है, 18 है। अब ये दोनों को माइनस किया गया, तो 18 और 24 को माइनस करने से क्या आएगा, 6 आएगा और नीचे की संख्या से प्लस की गई है, तो 6 ये आया और क्या हो जाएगा, 5 नीचे की संख्या। अब ये दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 11। देखिए इस स्थान पे क्या है, 11 दिया गया है। अब नेक्स्ट जो है उससे भी सेम इसी प्रकार से देखते हैं, अगर ये रूल को फॉलो कर रहा है यानी कि पैटर्न सही है, तो 25 और क्या है, 12 है। 25 और क्या करेंगे, माइनस किए थे तो माइनस कर देंगे 12। अब माइनस करने से क्या आ जाएगा, तो 13 हो जाएगा, ठीक है। और नीचे की संख्या 3 है तो 3 से इसे ऐड कर देंगे, तो 13 प्लस क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 13 प्लस 3 कितना आएगा, 16। देखिए इस जगह पे भी क्या है, 16 है, यानी पैटर्न सही जा रहे हैं हमारे। अब इसमें क्या है, 8 और 3 है। 8 और 3 को क्या करेंगे, तो माइनस करेंगे, 8 माइनस 3 कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। और नीचे की संख्या इसकी क्या है, 10 है, तो 10 को ऐड कर देंगे, 5 प्लस क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो 5 प्लस 10 कितना हो जाएगा, 15 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 15 देखिए ऑप्शन सी में दिया गया है, सी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, नीचे दी गई अंकों की श्रृंखला में अगली संख्या कौन सी होगी, तो 4 है, 6 है, 10 है, 16 है, 26 है। अब देखिए इसमें क्या रिलेशन है, तो अगर इसे देखें तो +2 इसके साथ है, ठीक है। उसके बाद क्या गया, +4 है, उसके बाद क्या है, +6 है, उसके बाद क्या दिया गया है, तो +10 है, यानी कि दो, अगर इसका भी सीक्वेंस देखें तो 2, 4, 6, नेक्स्ट नंबर 8 होना चाहिए था, लेकिन क्या दिया गया है, तो नेक्स्ट नंबर दिया गया है आपका, नेक्स्ट नंबर है इसका 10, तो ये आपका बिल्कुल भी करेक्ट नहीं होंगे। अब देखिए पैटर्न क्या दिया गया है कि दोनों संख्या, पहली और दूसरी संख्या को आपस में ऐड किया गया है, तो 4 और 6 को अगर ऐड करते हैं तो क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार से 6 और 10 को ऐड करेंगे तो 10 और 6 को ऐड करने से क्या आ जाएगा, 16। उसके बाद ही इसके 10 और 16 को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 26 आ जाएगा। तो जो नेक्स्ट नंबर पूछ रहा है उसको क्या करेंगे, तो 16 और 26 को आपस में ऐड करके लिख देंगे। अब ये दोनों को ऐड करने से क्या हो जाएगा, 6 और 6 12 हो गया, 2 1 बचा, 1 1 2 और 2 क्या हो जाएगा, 4, यानी कि 42 इसका राइट आंसर आएगा। 42 देखिए किस ऑप्शन में, ऑप्शन ए में दिया गया, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा 42। अगला प्रश्न है, दी गई श्रृंखला के खाली स्थान पर क्रम से रखने पर कौन सा विकल्प पूरा होगा, ठीक है। अब देखिए ये इसके आगे भी एक ब्लैंक है, ठीक है। देखते हैं कितना टोटल दिया गया, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 टोटल जो है वो 12 के हैं, तो या तो पेयर 2 का बनेगा या 3 का बनेगा या 4 का बनेगा। तो देखिए इसमें पहले जो है वो x दिया गया, ठीक है, x और क्या है, x दिया गया है, तो इसके क्या रूल है उसे हम लोग देखते हैं। तो अगर पहला जो लेटर है उसमें y को भरते हैं, ठीक है, देखिए y को भर रहे तो ये क्या हो गया, y x x हो गया, ठीक है। y x x इसका रिलेशन आ रहा है, देखिए इसमें दो दो का पेयर बनाते हैं, ठीक है। तो इसमें अगर y को रखते हैं तो ये क्या हो जाएगा, y x हो जाएगा, ठीक है। इसमें फिर x और y करते हैं, देखिए y x x y, फिर क्या हो जाएगा, इस जगह पे x हो जाएगा, तो x y y x, फिर ये क्या हो जाएगा, x y हो जाएगा। यानी कि पेयर जो बन रहा है वो एक बार y x का बन रहा है, फिर क्या हो रहा है, x y हो रहा है पलट के। देखिए इसमें y x, ठीक है, x y, फिर क्या हुआ, y x, फिर x y, फिर y x, फिर x y, इस प्रकार से इसमें बन रहे हैं, ठीक है। अब पहले वाले में कौन से लेटर को भरे थे, y को, उसके बाद क्या भरे थे, y को, फिर उसके बाद तीसरे में क्या आया था, तो x आया, उसके बाद क्या आया, x आया, यानी कि y y x x को हम लोग फुलफिल किए हैं। अब देखते हैं y y x x किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन डी में दिया गया, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, प्रश्नवाचक के स्थान पर क्या होगा। अब देखिए 4 3 5 और 2 को क्या लिखा गया, 54 लिखा गया। उसी प्रकार से 12 13 14 और 15 को क्या होगा, इस स्थान पे पूछ रहा है। तो देखिए इसमें क्या किया गया है कि सारी जो संख्याएं हैं वो छोटी हैं
और बीच की संख्या बड़ी है, तो या तो इसमें ऐड किया गया होगा या मल्टीप्लाई। तो इसको ऐड करते हैं तो 4 3 7 7 2 9 9 और 5 14, 14 का 54 से कोई भी रिलेशन नहीं है। तो इसमें देखिए आप क्या कर सकते हैं, सारी संख्याओं को स्क्वायर करेंगे। ठीक है, 4 का स्क्वायर करेंगे, 3 का स्क्वायर करेंगे, 2 का स्क्वायर करेंगे, 5 का स्क्वायर करेंगे। तो 4 का स्क्वायर करेंगे तो 4 इंटू 4 कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। 3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। और 2 है, 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब इन संख्याओं को आपस में ऐड करते हैं तो 5 4 9 9 9 18 18 और 6 क्या हो गया, 24। 24 का 4 2 बचा, 2 1 3 और 3 और 2 क्या हो गया, 5, यानी कि 54। देखिए इस स्थान पे भी क्या है, 54 है। तो ये पैटर्न समझ में आ रहा है कि ये सारी संख्याओं का स्क्वायर करके और उन्हें आपस में ऐड किया गया है। अब सबका स्क्वायर देखते हैं, 12 का स्क्वायर करेंगे तो 12 का स्क्वायर कितना होता है, 144 होता है। 144 लिख दिए। और नेक्स्ट जो नंबर है वो देखिए क्या है, 13 है। तो 13 का जब स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, 169 होगा। ठीक है, उसी प्रकार से 15 है, 15 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 225 हो जाएगा। और 14 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 196 हो जाएगा। अब इन सारी संख्याओं को आपस में ऐड करते हैं। ऐड करने से क्या हो, 4 9 13, 13 5 18, 18 6 24 का 4 हो गया, 2 बचा, 2 4 6 6 6 12, 12 और 2 14, 14 और 9 कितना हो गया, तो 14 6 20 और 4 24 का 4 हो गया, 2 बचा। ठीक है, ये क्या हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। ठीक है, ये 3 हो गया। अब 2 बचा तो 2 1 3, 3 1 4, 4 2 6 और 6 और 1 क्या हो गया, 7, यानी कि 734 इसका करेक्ट आंसर होगा। अब 734 देखिए किस ऑप्शन में है, ऑप्शन सी में दिया गया है। इस खाली स्थान पे क्या हो जाएगा, 734 हो जाएंगे, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित समीकरण में यदि इंटू को माइनस को आपस में बदल दिया जाए, यानी गुने की जगह पे माइनस हो जाएगा, माइनस के स्थान पे क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा। डिवाइड और प्लस को आपस में बदल दिया जाए तो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। अब चलिए देखिए, यहाँ 55 है तो 55 को 55 लिखते हैं और गुना जो है वो किस में बदलेगा, तो माइनस में बदलेगा। तो माइनस क्या हो जाएगा, 45 हो जाएगा। प्लस किस में बदल रहा है, डिवाइड में, तो डिवाइड क्या लिख देंगे, 5 लिख देंगे। माइनस है तो माइनस किस में बदल रहा है, देखिए माइनस है इंटू में। ठीक है, तो इंटू क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। और डिवाइड किस में बदल रहा है, प्लस में, तो ये क्या हो जाएगा, +4 हो जाएगा। तब बॉडमास के रूल को हम लोग जानते हैं, BODMAS, यानी कि पहले हम लोग ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, फिर ऑफ को, फिर डिवाइड को, फिर मल्टीप्लीकेशन, फिर ऐड, फिर सब्ट्रैक्शन को सॉल्व करते हैं। तो देखिए इसमें 55 को 55 लिख देंगे और ये 45 और 5 को जब डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो 9 हो जाएगा। ठीक है, 9 इंटू क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा, 4। अब इन समीकरण में सबसे पहले इंटू को सॉल्व करेंगे तो 55 को 55 लिख देते हैं। 9 गुने 8 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 72 हो जाएगा। प्लस क्या लिख देंगे, 4 है तो 4 लिख देंगे। अब माइनस प्लस में किसे सॉल्व करेंगे, तो पहले ऐड को, तो 55 में से 4 को क्या करेंगे, प्लस करेंगे तो 59 हो जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा, ये 72 हो जाएगा। अब इसे माइनस करेंगे 72 में से 59 को, तो कितना आ जाएगा, तो ये 12 हो जाएगा। 12 में से 9 गया, यानी बचेगा आपका कितना, 3 हो जाएगा। ठीक है, और ये 6 हो गया, 6 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा। 6 में से आपका इसे 6 में से 5 को माइनस करेंगे तो 1 बचेगा। और देखिए ये प्लस है और ये माइनस है, ये जो साइन है, लेकिन माइनस की जो संख्या है वो बड़ी है, क्योंकि 72 जो है वो संख्या बड़ी दी गई है, तो साइन किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। इसका राइट आंसर कितना आ जाएगा, तो -30, इस खाली स्थान पे -30 इसका राइट आंसर हो जाएगा। -13 देखिए किस ऑप्शन में, ऑप्शन सी में दिया गया, तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन सी। तो ये कुछ 11 क्वेश्चन थे जो लगातार एग्जाम में ऐसे पैटर्न जो है वो पूछे जा रहे हैं। तो प्लीज आप लोग वीडियो को कंटिन्यू देखें। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो एक लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके नंबर पर आ सके। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्रीवियस वीडियो को भी एक बार जाकर जरूर देखें, क्योंकि ये सारे के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का कलेक्शन है जो 2025 के सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफी महत्वपूर्ण हो सकते हैं। मिलते हैं जल्द नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।